गुड इवनिंग। शाम के 8 बज रहे हैं, वक्त हो चला है बियॉन्ड हेडलाइंस का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बियॉन्ड हेडलाइंस में हम लाते हैं आपके लिए वो खबरें जो आपके लिए जानना समझना जरूरी है, जिनका सरोकार आपसे है। वो खबरें जो कई बार राजनीतिक शोर में दब जाती हैं, लेकिन किस तरीके से आपकी कमाई को पलीता लगा रही हैं, किस तरीके से आपके हित के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, उन खबरों को लाना बियॉन्ड हेडलाइंस के माध्यम से हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद है। बीते 2 दिनों से हम आपको दिखा रहे हैं कि बीएचयू में किस तरीके से महाघोटाला हुआ, किस तरीके से टैक्स की चोरी की गई है, किस तरीके से कंपनी को जो टेंडर दिया गया उसमें दाम बढ़ा दिए गए। एक छोटी कंपनी को बड़ी का बड़ा टेंडर दे दिया गया। 1 करोड़ की कंपनी को 22 करोड़ का लगभग सरकारी टेंडर मिल जाता है। इन तमाम बातों का खुलासा हमने अपनी इस महापड़ताल के जरिए किया। आज इस महापड़ताल का पार्ट 3 हम आपके लिए लेकर आए हैं और वो कौन से ऐसे राज हैं जो आज हम आपके सामने रखने वाले हैं, वो कौन सी ऐसी चोरी है जिसका खुलासा आज हम आपके सामने करने वाले हैं। ये जानने के लिए आप जुड़े रहिए बियॉन्ड हेडलाइंस के साथ। हमारी तफ्तीश ने इस महालूट के कई बड़े और रसूखदार चेहरों को बेनकाब किया था। कैसे नियमों को सूली पर टांगकर सरकारी खजाने पर डाका डालने की बिसात बिछाई गई, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी हमने आपको दिखाई थी। कहते हैं पत्रकारिता अगर ईमानदारी से की जाए, सच दिखाया जाए तो बड़े से बड़ा झूठ बेनकाब हो जाता है। इसी क्रम में हमारी मेहनत और दर्शकों का प्यार रंग लाया। सूत्रों के मुताबिक आईएमएस बीएचयू जेम टेंडर मामले में प्राइम न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्राइम न्यूज की खबर का संज्ञान पीएमओ ने लिया है और सीबीआई और वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बीएचयू में डेरा डाला हुआ है और आईएमएस बीएचयू के डायरेक्टर डॉक्टर एसएन संखवार का बयान भी दर्ज किया गया है। ऐसे में आज की एक कड़ी उन भ्रष्टाचारियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ देगी जो अब तक खुद को पाक साफ बता रहे थे। आज प्राइम न्यूज के कैमरे और फाइलों के पन्नों से एक ऐसा आधिकारिक, डिजिटल और पक्का दस्तावेजी सबूत सामने आने जा रहा है, जिसके बाद इस घोटाले के बड़े बड़े किरदार चाहकर भी अपना मुंह नहीं छुपा पाएंगे। टेंडर खुलने से पहले ही डायरेक्टर के ऑफिशियल ईमेल आईडी से प्राइवेट वेंडर को सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल लीक किए जा रहे थे। जब हमारे रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो साहब ने टर्नकी प्रोजेक्ट का ऐसा बेतुका लॉजिक दिया कि हंसी भी आ गई और गुस्सा भी। और हद तो तब हो गई जनाब जब पकड़े जाने के डर से सरकारी वेबसाइट से ही टेंडर का पूरा डेटा गायब कर दिया गया। जब डायरेक्टर साहब से पूछा गया कि मशीनों की खरीद दशमलव में कैसे की गई, तो उनका कहना था कि ये टर्नकी प्रोजेक्ट है, लेकिन महाशय ये नहीं बता पाए कि टर्नकी प्रोजेक्ट की डिलीवरी दशमलव में कैसे हो गई। और बड़े ही मासूमियत के साथ एसी के साथ रिमोट, स्टेबलाइजर का उदाहरण देकर टर्नकी प्रोजेक्ट का ज्ञान समझाने लगे। हम और आप अपने घरों में भले ही एसी के साथ स्टेबलाइजर और तार खरीदते हैं, तो ये नहीं कहते कि मैं आज 1.5 या 2.5 एसी लाया। तो क्या अब इस डिजिटल हेराफेरी, करोड़ों के टैक्स झोल और वेंडर फिक्सिंग के खेल पर सीवीसी नकेल कसेगा? क्या इन कपूतों को जेल होगी? आज देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो उठा रही है तमाम कड़े सवाल और रख रही है आपके सामने एक एक तथ्य। कल प्राइम न्यूज ने आपको दिखाया था कि कैसे देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान आईएमएस बीएचयू में नियमों को ताक पर रखकर खजाने को चूना लगाने का खेल चल रहा है। कल की हमारी कहानी ने कई चेहरों को बेनकाब किया था। आज जो दस्तावेजी सबूत हमारे हाथ लगे हैं वो इस भ्रष्टाचार की जड़ों को सीधे सीधे बेनकाब कर रहे हैं। सवाल सिर्फ 22 करोड़ रुपए के टेंडर का नहीं है। और आज हम इस खेल के पार्ट 3 में एक ऐसा आधिकारिक, डिजिटल और पक्का दस्तावेजी सबूत सामने रखने जा रहे हैं, जिसके बाद इस घोटाले के बड़े बड़े किरदार चाहकर भी अपना मुंह नहीं छुपा पाएंगे। अब जो सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं वो इस महाघोटाले की रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा।
प्राइम न्यूज के पास मौजूद इन एक्सक्लूसिव ईमेल रिकॉर्ड्स को देखिए। नियमों के मुताबिक किसी भी सरकारी टेंडर की प्रक्रिया पूरी तरह से गुप्त और पारदर्शी होनी चाहिए, लेकिन आईएमएस बीएचयू के डायरेक्टर डॉक्टर एसएन संखवार और डॉक्टर एसके भरतिया की ऑफिशियल ईमेल आईडी से टेंडर खुलने से पहले ही अंदरूनी और गोपनीय जानकारियां प्राइवेट पार्टी को लीक की जा रही थी। इस शिकायत पत्र और ईमेल हेडर से साफ है कि बिडर के प्रतिनिधि योगेश के उपाध्याय को इन सभी ऑफिशियल और सीक्रेट कम्युनिकेशंस में बाकायदा सीसी में रखा जा रहा था। यानी टेंडर की शर्तें क्या होंगी, स्पेसिफिकेशन क्या होंगे, और सब पहले से ही उस चहेते वेंडर को बताया जा रहा था, ताकि कंपटीशन का नामो निशान मिटाया जा सके और नियमों की धज्जियां उड़ाकर उसे ही टेंडर मिल जाए। इस फाइल के एनेक्सचर ए में शामिल ईमेल रिकॉर्ड्स में साफ है कि बिडर के प्रतिनिधि योगेश के उपाध्याय को टेंडर प्रक्रिया के दौरान होने वाले गुप्त और आधिकारिक कम्युनिकेशंस में बाकायदा सीसी में रखा जा रहा था। टेंडर खुलने से पहले ही प्राइवेट पार्टी को इंटरनल डिस्कशन, स्पेसिफिकेशन और स्पष्टीकरण की जानकारी दी जा रही थी, ताकि वो आसानी से टेंडर जीत सके। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पारदर्शिता की धज्जियां कैसे उड़ाई गई, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा अब सरकारी फाइलों से बाहर आ चुका है। फाइलें चीख कर कह रही हैं कि डायरेक्टर की ऑफिशियल आईडी से गुप्त ईमेल्स का खेल चल रहा था। जेम पोर्टल के कायदे कानूनों को मटियामेट करके निजी वेंडर को करोड़ों का फायदा पहुंचाने की बिसात बिछाई गई। लेकिन जब इस महा घोटाले पर प्राइम न्यूज के कैमरे ने सीधे डायरेक्टर डॉक्टर एसएन संखवार को घेरा, तो साहब के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। सच को स्वीकार करने की बजाय अपनी गर्दन बचाने के लिए अनभिज्ञता का ऐसा नाटक रचा जिसकी स्क्रिप्ट बेहद कमजोर थी। पूरे सिस्टम की नाक के नीचे करोड़ों का वेंडर फिक्सिंग का खेल हो गया और संस्थान के मुखिया मासूमियत का चोला ओढ़कर कैमरे के सामने खड़े हो गए। अब जरा जनाब का जवाब समझिए और उनके बेतुके दावों को सुनिए और थोड़ा ज्ञान लीजिए। नियमों को कूड़ेदान में डाल दीजिए, ऑफिशियल ईमेल आईडी को प्राइवेट लिमिटेड बनाइए और 62 लाख का माल 3 करोड़ में खरीद लीजिए, और जब पकड़े जाएं तो ज्ञान बांटिए। कैमरे के सामने घिरे डायरेक्टर साहब की दलील सुनिए। वो कहते हैं कि एक टर्नकी प्रोजेक्ट है जिसमें मशीन के साथ ढेर सारी एसेसरीज शामिल है, इसीलिए दाम ज्यादा है। वाह डायरेक्टर साहब वाह, क्या गजब का लॉजिक दिया है। आपकी इसी टर्नकी थ्योरी को अगर आम भाषा में समझें तो बंदा जब बाजार में एसी खरीदने जाता है तो उसके साथ स्टेबलाइजर भी आता है, रिमोट भी आता है और अंदर की पाइप वायरिंग भी आती है। लेकिन घर आकर सबको यही बताया जाता है कि भाई साहब घर में एसी आई है। कोई पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीटकर ये नहीं कहता कि हम बाजार से एक अदद एसी, एक प्लास्टिक का रिमोट और लोहे का स्टेबलाइजर लाए हैं। लेकिन धन्य हो आपकी महान सोच। 62 लाख की मशीन को 3 करोड़ से ऊपर का बताने के लिए आपने रिमोट और स्टेबलाइजर जैसी एसेसरीज की कीमत करोड़ों में जोड़ दी। खुद को पाक साफ बताने के लिए कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां पर भी तो यही चल रहा है। आजकल जेम पोर्टल पर सब कंप्यूटर पर होता है, इससे कुछ छुपा नहीं है। सुनिए। जो मशीनें 62 लाख में 55 लाख में खरीदी जाती थी वो 3 करोड़ से ऊपर की अपने यहाँ खरीदी गई है वो मशीनें। एक उसमें देखना चाहिए टर्न की प्रोजेक्ट था। टर्न की में A to Z तक जितने भी उस मशीन से संबंधित होते हैं, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में भी ऐसे ही किया गया। जो कॉस्ट वहाँ है वही कॉस्ट यहाँ है। डायरेक्टर साहब से जब इस टेंडर पर सवाल हो रहा है तब वो इसे टर्न की प्रोजेक्ट बता रहे हैं, जबकि इन महानुभावों को पता ही नहीं है कि टर्न की प्रोजेक्ट वास्तव में होते क्या है। आपको बताते हैं। टर्न की प्रोजेक्ट का मतलब ऐसे प्रोजेक्ट से है जिसे ठेकेदार या डेवलपर द्वारा पूरी तरह से तैयार करके रेडी टू यूज कंडीशन में ग्राहक को सौंपा जाता है। इसमें ग्राहक को काम शुरू करने के लिए केवल चाबी घुमाने यानी कि टर्न द की आवश्यकता होती है। जैसे अगर आप नोएडा में अपना एक ऑफिस या घर बनवाना चाहते हैं तो आप टर्न की इंटीरियर कंपनी को काम सौंप सकते हैं। वो कंपनी खुद ही डिजाइन, सामग्री की खरीद, निर्माण, बिजली फिटिंग और फर्नीचर लगाने का काम करेगी और आपको पूरी तरह से तैयार ऑफिस दे देगी ताकि आप पहले दिन से ही काम शुरू कर सकें। वहीं अगर बात बीएचयू के स्टैंडर्ड की करें तो बीएचयू के टेंडर का टाइटल था
एयरबॉर्न बायोलोड कंट्रोलिंग डिवाइस। और बड़ी होशियारी और बारीकी से ऐसी चीजों को बिड स्पेसिफिकेशन में जोड़ दिया गया जिसका एयरबॉर्न बायोलोड कंट्रोलिंग डिवाइस से दूर दूर तक लेना नहीं था, जैसे कि एडल्ट वेंटिलेटर, पीडियाट्रिक वेंटिलेटर, पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड सिस्टम, हाई एंड इकोकार्डियोग्राफी सिस्टम, सेरेब्रल फंक्शन मॉनिटर्स, एंडोस्कोपी इमेजिंग कंपोनेंट्स। और ऐसा करके कॉम्पिटिटिव बिडिंग को खत्म करने के लिए तमाम अनरिलेटेड आइटम्स को बंडल करके टेंडर एक विशेष कंपनी को दे दिया गया। एक बात और, डायरेक्टर साहब जिस प्रोजेक्ट को टर्नकी प्रोजेक्ट बता रहे हैं वो टर्नकी प्रोजेक्ट है ही नहीं। नियमों के मुताबिक अगर कोई टेंडर टर्नकी है तो कागजों पर लिखा जाता है, लेकिन यहाँ किसी भी टेंडर डॉक्यूमेंट पर टर्नकी टर्म का इस्तेमाल किया ही नहीं गया है। लेकिन डायरेक्टर साहब, कंप्यूटर पर सब रिकॉर्ड होता है, इसीलिए तो आपकी डिजिटल चोरी पकड़ी गई। आपकी फाइलों का एनेक्स्चर ए साफ साफ गवाही दे रहा है कि बिडर के नुमाइंदे योगेश के उपाध्याय को टेंडर खुलने से पहले ही विभाग के इंटरनल डिस्कशन और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की जानकारी ईमेल पर सीसी में रखकर दी जा रही थी। जब प्राइम न्यूज ने सवाल पूछा कि योगेश उपाध्याय कौन है, तो डायरेक्टर साहब का मासूम सा जवाब था, हमारा योगेश नाम के व्यक्ति से कोई वास्ता नहीं है। अरे साहब, अगर वास्ता नहीं था तो क्या योगेश उपाध्याय आपकी और भर्तिया की ऑफिशियल ईमेल आईडी का पासवर्ड रात को सपना देखकर चुरा ले गया था? या फिर सरकारी सीक्रेट की ये जो थाली प्राइवेट वेंडर को परोसी जा रही थी वो कोई ईश्वरीय चमत्कार था? जब वास्ता ही नहीं था तो वो बंदा आपकी हर अंदरूनी खिचड़ी वाले ईमेल में सीसी बनकर क्यों बैठा था, क्यों मजे ले रहा था? इस डिजिटल सांठगांठ का मास्टरमाइंड कौन है? सवालों की तपिश इतनी तेज थी कि डायरेक्टर साहब के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। और हद तो तब हो गई जब उनसे पूछा गया, क्या इस गंभीर हेराफेरी पर कोई जांच कमेटी बैठी है? इस पर जवाब देने के बजाय उन्होंने बड़ी बेरुखी से कहा, ये उच्च अधिकारियों का काम है, और गाड़ी का शीशा चढ़ाकर भाग गए। गजब की ठसक है साहब, जब करोड़ों की फाइल पर साइन करने की बारी आती है तब पेन भी आपका होता है, रुतबा भी आपका होता है, लेकिन जब उसी पेन की स्याही पर सवाल उठते हैं तो जिम्मेदारी उच्च अधिकारियों की तिजोरी में चली जाती है। गाड़ी का शीशा चढ़ाने से सच नहीं छुपता साहब, कैमरे के लेंस ने आपकी बेबसी को कैद कर लिया है। नियमों को ताक पर रखकर 62 लाख की मशीन को 3 करोड़ से ऊपर में खरीदने का ये खेल क्या बिना प्रशासनिक शय के मुमकिन है? ईमेल हेडर के पुख्ता सबूतों के बाद भी आखिर संखवार और डॉक्टर भर्तिया पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो बैठक होती है डॉक्टर साहब, बैठक होती है, उस प्रक्रिया में आप भी बैठक में रहे हैं, जो टेंडर जो पास हुआ है, लेकिन ये योगेश नाम का जो व्यक्ति है वो कौन है? योगेश नाम के व्यक्ति का नहीं है, ये तो प्रक्रिया हमारे यहाँ होती। योगेश नाम के व्यक्ति से हम लोगों को कोई ऐसा वास्ता नहीं है। डायरेक्टर साहब, अभी दलीलों की लिस्ट खत्म नहीं हुई है। जब प्राइम न्यूज ने फाइलों को खंगाला तो एक ऐसा झोल सामने आया जिसे सुनकर किसी का भी सिर चकरा जाएगा। मशीन की खरीद पर जहां 18% जीएसटी लगना था, वहां कागजों पर 5% का टैक्स दिखाया गया। जी हाँ, टैक्स चोरी और सरकारी खजाने को सीधा चूना लगाने का फुल प्रूफ इंतजाम। अब इस पर भी डायरेक्टर साहब के पास जरूर कोई टर्न की बहाना होगा, लेकिन हमारा सीधा सवाल है, डायरेक्टर साहब, जब इस महाडील की फाइलें आपकी टेबल से होकर गुजर रही थी, जब आप उस पर अपने कीमती दस्तखत चमका रहे थे, तब बिल पास करते समय आपकी पारखी नजरों को ये 13% का झोल क्यों नहीं दिखा? क्या उस वक्त आंखों पर मोतियाबिंद का चश्मा चढ़ा था, या फिर वेंडर के प्रेम में नियमों की फाइलों पर सीधे दही जमा दिया गया? 18 की जगह 5% टैक्स लग जाता है और पूरे विभाग में किसी को भनक तक नहीं लगती। वाह रे आपकी प्रशासनिक मुस्तैदी। घोटाले की क्रोनोलॉजी समझिए। जब चोरी बड़ी हो तो शातिर चोर पहले अपने पैरों के निशान मिटाता है। यही डिजिटल चालाकी आईएमएस बीएचयू के इस पूरे खेल में देखने को मिली। नियम ये कहता है, कोई भी सरकारी संस्था जब कोई टेंडर निकालती है तो जब तक टेंडर की प्रक्रिया जारी रहती है वो वेबसाइट पर लाइव दिखता है, और जब टेंडर किसी वेंडर को अलॉट हो जाता है तो पारदर्शिता के लिए उसे वेबसाइट के आर्काइव सेक्शन में डाल दिया जाता है, ताकि जनता और प्रशासन जब चाहे उसे देख सके। लेकिन आईएमएस बीएचयू की वेबसाइट पर तो डिजिटल जादू चल गया। यहाँ के आर्काइव से उस टेंडर का पूरा नामो निशानी गायब कर दिया गया। अरे डायरेक्टर साहब, डिजिटल इंडिया के इस दौर में सबूत मिटाने की इतनी भी क्या हड़बड़ी थी? टेंडर को आर्काइव में ऐसे गायब कर दिया गया मानो वो कोई टेंडर नहीं बल्कि मिस्टर इंडिया की घड़ी पहनकर आया था। पर साहब, डिजिटल दुनिया का यही तो एक नियम है, आप चाहे जितनी भी धूल उड़ा लें,
फाइलों के फुटप्रिंट्स रह ही जाते हैं। आर्काइव से टेंडर हटाकर आपने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि ये हरकत साफ साफ चिल्लाकर कह रही है कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली कर दी गई है। चोरी पकड़े जाने का डर इतना था कि सबूतों को ही दफन करने की कोशिश की गई, लेकिन प्राइम न्यूज की नजरों से इस डिजिटल हेराफेरी को छुपाना नामुमकिन था। प्राइम न्यूज के पास सिर्फ नियमों के हेरफेर के सबूत नहीं है, बल्कि उस पूरी तिजोरी की चाबी है जिसका खेल यहाँ खेला जा रहा था। जरा इन 3 टेंडर्स की कुल सरकारी कीमत और उसके पीछे की चालाकी तो देखिए। सबूत नंबर 1, विवादित बिड मशीन जेम 2026 B 7180-602। ये पूरा खेल 21 करोड़ रुपए से ज्यादा के टर्नकी प्रोजेक्ट की बिसात पर खेला जा रहा था, जहां नियमों के मुताबिक 62 लाख की मशीन को 3 करोड़ से ऊपर में खपाने की तैयारी थी। लेकिन इतनी भारी भरकम राशि के लिए टर्नओवर की शर्त कितनी रखी गई? सिर्फ 100 लाख, यानी के 1 करोड़ रुपए। सबूत नंबर 2, मेडिकल गैस रिफिलिंग बिड जेम 2026 B 748-2378। इस टेंडर की अनुमानित सरकारी कीमत थी 3 करोड़ 4,54,910 रुपए, यानी करीब 3 करोड़ के इस टेंडर के लिए वेंडर का टर्नओवर मांगा गया 152 लाख, यानी के 1.5 करोड़। सबूत नंबर 3, डेंटल चेयर बेड जेम 2026 B 772-449-8। इस टेंडर की अनुमानित वैल्यू थी 4 करोड़ रुपए, और 4 करोड़ के इस काम के लिए टर्नओवर का नियम तय हुआ 200 लाख, यानी पूरे 2 करोड़ रुपए। अरे डायरेक्टर साहब, अब तो आपको ये पूरा गणित उल्टा बैठ रहा है। जब 3 करोड़ और 4 करोड़ के टेंडर निकाले जाते हैं तो नियमों की फाइलें इतनी कड़क हो जाती हैं और आप वेंडर से 1.5 करोड़ और 2 करोड़ का टर्नओवर मांगते हैं। लेकिन जहां पूरे 21 करोड़ से ज्यादा का महाटेंडर है, वहां नियमों का ये ढीलापन क्यों है? वहां सिर्फ 1 करोड़ के टर्नओवर वाले चहेते पर इतनी मेहरबानी क्यों बरसाई गई? इसे कहते हैं बड़े माल पर छोटा पहरा। जब वेंडर को पहले से ही ईमेल पर अंदरूनी स्पेसिफिकेशन लीक की जा रही थी, तो जाहिर है टेंडर की शर्तें भी उसी के कद के हिसाब से टेलर मेड यानी कि कस्टमाइज की गई। डायरेक्टर साहब, 3 करोड़ और 4 करोड़ के टेंडर में जो नियम शेर बन जाते हैं, वो 21 करोड़ की फाइल पर आते ही भीगी बिल्ली कैसे बन गए? इस जादुई गणित का जवाब अब कौन से उच्च अधिकारी देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। पहले का सीक्रेट आखिरकार लीक हो गया, जिसे डिकोड करने का काम प्राइम न्यूज ने किया। हमने आपके सामने बकायदा दस्तावेज रखे, वो डिजिटल प्रूफ रखे, वो साक्ष्य रखे, जिसके माध्यम से ये पता लगता है कि कैसे टेंडर में चोरी की गई। टेंडर से पहले एक बड़ा सीक्रेट रिवील किया गया, लीक करने का काम किया गया, कैसे साठगांठ की गई और बड़ा मोटा मुनाफा कमाया गया। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। अमित का सीधे हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। अमित, सीधे तौर पर ये डिजिटल साक्ष्य देखकर पता लगता है कि कैसे महा चोरी की गई, महा घोटाला किया गया, कैसे मोटा मुनाफा कमाया गया। लेकिन जब बात कार्रवाई की आती है या एक्शन की आती है या ट्रांसपेरेंसी की आती है, तो हैरत की बात है कि किसी के पकड़ में ये चीज नहीं आती और महा घोटाला हो जाता है। जी बिल्कुल, देखिए ये चीजें अभियान जो है वो प्राइम न्यूज चला रहा है और तीसरा पार्ट हम खोल रहे हैं। और इससे पहले हमने 2 पार्टों में एक दिखाए थे, दस्तावेज को लेकर, सवाल खड़ी को लेकर के फिर से हमने चीजें जो है वो दिखाई है। और जो चीजें अब दस्तावेज आज हमने दिखाया है, शायद इसको देखने के बाद आंखें खुल जाएंगी। आप देखिए कि टेंडर की प्रक्रिया होती है, सामान्य प्रक्रिया है। किसी भी टेंडर अगर आप कहीं जाते हैं, टेंडर की प्रक्रिया होती है, लोगों को बुलाया जाता है, खुला ऑफर होता है, वो आते हैं, अपनी टेंडर प्रक्रिया डालते हैं। लेकिन यहाँ टेंडर के नाम पर तो खेल चल रहा था। खेल ऐसा चल रहा था कि एक ही कंपनी है, एक ही चहेती है, उसको टेंडर देना है। और इस पूरे में देखिए आपकी मेल जो है, जो जानकारी है, गोपनीय जानकारी है। देखिए किसी भी प्रक्रिया में टेंडर के गोपनीय जानकारी को गोपनीय रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रक्रिया है उसको पहले भेज दिया जा रहा है, उसको ईमेल के माध्यम से बकायदा जानकारी दी जा रही है। और देखिए वो दस्तावेज प्राइम न्यूज के हाथ लगे हैं। आप देखिए कि इसको लेकर के जब डायरेक्टर से सवाल पूछा जा रहा है, तो शायद डायरेक्टर को साफ सूंघ गया है और जवाब गोल मटोल देते नजर आ रहे हैं। जो एक केवल छोटा अगर जानकारी रखने वाला, जो टेंडर की प्रक्रिया का रखने वाला होगा, वो भी आपसे अवगत होगा कि आखिर में इस तरीके के जवाब दिए जा रहे हैं। जिम्मेदार लोग किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। आप देखिए टेंडर की प्रक्रिया की बात करें तो किसी प्रकार से कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे हमने इससे पहले दिखाया CSR का प्रोजेक्ट हो, उसके अलावा तमाम प्रोजेक्ट हो, कोई भी टेंडर प्रक्रिया होती है, एक उसके नियम है कि जो कंपनियां हैं, 5 चहेती जो कंपनी इंटरेस्टेड है,
वो अपनी जो वेट है वो डालेंगे, उसके बाद अंतर देखा जाता है, जो उसका प्रोसेस है वो किया जाता है। यहाँ तो कुछ ऐसा देखने को ही नहीं मिल रहा है, पूरी जानकारी पहले से दे दी जा रही है, उसके हिसाब से वो टेंडर में हिस्सा ले रहे हैं और टेंडर उनको मिल जा रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि जब छोटे मोटे टेंडर किए जाते हैं तो उसको इतना भारी भरकम भौकाल बनाया जाता है, और लेकिन यहाँ पर 21-21 करोड़ रुपए के बड़े टेंडर हो रहे हैं और किस तरीके से उसमें जो लापरवाही है वो देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है कि साफ लापरवाही है और लापरवाही सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। अमित, वो बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही हमारे सोर्सेज ने हमें जो बताया कि बीएचयू में एक वित्त मंत्रालय का और एक सीबीआई का अधिकारी अब डेरा डालकर बैठ गया है। इसमें अब आगे क्या अपडेट है? क्या हम ये माने कि संखवार, प्रोफेसर एस एन संखवार बहुत जल्द अब नपने वाले हैं? हमारे पास सबूत है, हमने एक एक तथ्यों के आधार पर खबर को दिखाया है और खबर का असर देखिए कि साफ तौर पर इस खबर का संज्ञान लिया गया है। अगर पीएमओ की तरफ से ये चीजें भेजी गई हैं, आज जांच हो रही है, तो क्यों नहीं नपेंगे? देखिए ईमेल आईडी आप देखिए, ईमेल आईडी की मैं बात करूं तो जिस स्क्रीन पर हमने ईमेल आईडी दिखाया वैसे उस ईमेल आईडी की देखिए, डायरेक्टर की ईमेल आईडी को देखिए, और साफ तौर पर जिस तरीके से ये नाम आ रहे हैं, तो अब इनकी जांच होगी। जांच में दस्तावेज इनके खिलाफ है, जिस तरीके से इन्होंने नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं, जिस तरीके से नियमों को ताक पर रखा है, अपने चहेते लोगों को फायदा पहुंचाने की बात की है, तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। और इसीलिए देखिए प्राइम न्यूज की मुहिम रंग लाई है और बड़ी कार्रवाई जो है वो साफ नजर आ रही है। बिल्कुल, बड़ी कार्रवाई साफ नजर आ रही है और उम्मीद भी यही है कि कार्रवाई की जाए ताकि एक सबक मिल सके और कोई और अधिकारी, कोई और प्रोफेसर इस तरीके से घोटाले के बारे में सोचे भी ना। चलिए, हमें जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारी ये पहल, हमारी ये मुहिम यहाँ पर खत्म नहीं होती है। हमारी ये मुहिम, हमारी ये पहल इसी तरीके से जारी रहेगी तब तक जब तक प्रोफेसर एस एन संखवार नप नहीं जाते हैं, डॉक्टर एस के भारतीय नप नहीं जाते हैं, उन तमाम लोगों पर कार्रवाई नहीं हो जाती जिनकी संलिप्तता इस महा घोटाले में है, जिन्होंने मरीजों के हक पर वार करने का काम किया है। फिलहाल बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।